आज विपश्यना हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जो है मैं आपको बताता हूँ कि विपश्यना से होता क्या है। विपश्यना का मतलब होता है खुद को जानना, अपने बॉडी को, अपने माइंड को। आप जब ध्यान लगा के बैठते हो कई घंटे, यहाँ पे लगभग 12 घंटे आप ध्यान लगाते हो और बस बैठे ही रहते हो। यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा गाइड नहीं करता है। गुरुजी के मतलब ऑडियो चलते रहते हैं सत्यनारायण गोयनका जी के, और उसमें कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, बट बाकी टाइम पे पूरा फोकस आप अपने सांसों पर ही रखते हो। करना कुछ नहीं होता है, बस बैठना है और अपने सांस आ रहे और जा रहे बस उसको जानना बस है। मतलब आपको कंट्रोल भी नहीं करना है, ना तो सांस लेना है ना सांस छोड़ना है, ये भी नहीं करना है, बस बैठना है। जैसे एक ध्यान करते उस आसन में आप बैठो और उसके बाद बस सांस आ रहे और जा रहे उसको जानो। इससे होता क्या, देखो हमारा जो माइंड होता है ना वो पास्ट में रहना चाहता है या फिर फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं रहना चाहता। आप करके देख लो ट्राई। अधिकतर जब भी आप ध्यान लगाओगे आपका माइंड भागेगा, और इसी को कंट्रोल करना जब आप सीख लेते हो तो आपकी लाइफ में वैसे भी आप चेंजेस कर पाते हो। तो हमारे मतलब बॉडी में, माइंड में हर पल कुछ न कुछ चलते रहता है। कुछ परमाणु बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तो इसको जब आप देखने लग जाते हो तो क्या होता क्या है, तो आपका आपको ये समझ में आता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं। जब आपका बॉडी में चीज़ें ही परमानेंट नहीं है और आप हर दिन आपका बॉडी पुराना होता जा रहा है, हर दिन बन रहा है, मिट रहा है, सो आपको बहुत सारी रियलिटी समझ में आती है। और उसके अलावा आपको समझ में आता है कि जैसे आप गुस्सा करते हो, आप डरे हुए रहते हो, आप वासना करते हो, और उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आप करते हो उस सब को वो सब जब होता है उस समय आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है, आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। एग्जांपल, जब आप गुस्सा करते हो तो आपका जो बॉडी है उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है, और आपके जो आपके जो सांसें हैं, जो धड़कन है उसकी गति जो है ज़्यादा स्पीड हो जाता है, राइट। तो उस समय अगर आपने उसको कंट्रोल करना जान लिया तो अपने गुस्से को तुरंत कंट्रोल करना भी आप जान सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और दूसरों को गुस्सा करने से ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होता है। बिकॉज़ वो जो गुस्सा होता है, वो जो आपके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो एक संस्कार के रूप में बनते जाते हैं, और वो धीरे धीरे आपके आदत में आदत बन जाते हैं। सो उसको अगर आपने उसी टाइम पे रोक लिया तो आप धीरे धीरे नए गुस्से जो आ रहे थे उसको तो रोक ही लोगे, बट पुराने जो और गुस्से हुए थे, उससे जो संस्कार बने थे, उसको आप धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हो, और धीरे धीरे आपका माइंड निर्मल होने लगता है। तो ये चीज़ें होती है। अभी मैं जितना बता सकता था शब्दों में मैंने बताया, बट ये ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी आप समझ पाओगे। सो विपश्यना ज़रूर इसके बारे में सर्च कीजिए, जानिए, और रिकमेंडेड है कि आप भी इसको ज़रूर एक बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए। 10 दिन के लिए जाओ, आप बिना बात के रहोगे, बिना मोबाइल के रहोगे, आपको अपने लाइफ में खुद क्लैरिटी मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका सारा डर निकल जाएगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा, ज़्यादा फोकस हो जाएगा, और आपका काम में जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये कुछ जो मैं आपको बता सकता था छोटे से मतलब इस वीडियो में बता पाया। बाकी और भी वीडियो देखना, मैं डिटेल में और बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।